कोशिशें जारी थी। तो 296 मेंबर थे उस असेंबली के, उनके लिए दो शर्तें थी। अभी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश का जो दस्तूर है, आईन है, उसे बनाने में मुसलमानों का कितना बड़ा और अहम किरदार है। 296 मेंबरान असेंबली के लिए दो शर्तें थी। एक शर्त तो यह है कि वो किसी न किसी असेंबली हल्के से इलेक्शन जीत कर आए, तभी उन्हें नुमाइंदगी मिलेगी। दूसरी शर्त ये थी कि 5 मेंबरान असेंबली कम अज कम उसकी तारीफ करें तो उसे कानून साज असेंबली का रुकन बनाया जाए। जाहिर है कि इसमें कानून की पढ़ाई पढ़े हुए और दानश्वर आदमी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, वो पेश थे। इसमें लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन सूरत हाल ये है कि 1946 में जब असेंबली का इलेक्शन हुआ, मुंबई की बायकल्ला सीट से डॉक्टर साहब ने परिचय नामजदगी दाखिल किया, लेकिन वो इस इलेक्शन को ही हार गए, जीत ही नहीं। अब उनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए। एक कांग्रेस के लीडर ने उस वक्त कहा था कि हमने बाबा साहब के लिए असेंबली में आने के सिर्फ दरवाजे नहीं बल्कि खिड़कियां भी बंद कर दी। वो नहीं चाहते थे कि ये असेंबली में पहुंचे और एक ऐसा सेकुलर किस्म का दस्तूर बन सके। बहरहाल उन्हें रोकने की सारी कोशिशें हो गई, तो डॉक्टर साहब भी नाउम्मीद हो गए, अब तो कोई रास्ता है नहीं। लेकिन उस वक्त बंगाल के एक लीडर थे मंडल साहब, जिनके नाम पर मंडल कमीशन बना। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा था कि डॉक्टर साहब आप आइए, बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत है, मुसलमान भेदभाव नहीं करते, वो आपकी सलाहियतों का एहतराम करेंगे, आप आइए। डॉक्टर साहब कलकत्ते गए और कलकत्ता से फिर एक बाकायदा सीट उनके लिए खाली की गई। और एक जगह है जो इस वक्त अब जयपुर खुलना की डॉक्टर साहब को वहां से जिताकर फिर से उन्हें इस लायक बनाया कि वो असेंबली में जाकर कानून साजी कर सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुसलमानों ने हर महाज पर इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और ताउन किया है। और इससे ये भी पता चलता है कि मुसलमानों में, हिंदुओं में और दीगर बिरादरान वतन में यकजहती की जो रिवायात हैं वो कितनी मुस्तहकम थी। चुनांचे 17 जुलाई 1946 में डॉक्टर साहब उस सीट को जीत कर आए, 7 MLA ने उनकी तारीफ की। ये सारी तफसीलात सुरेश माने ने अपनी किताब में लिख रखी है। और मुसलमान याद रखिए, जो मुल्क तकसीम हुआ है, दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर हों, हमारे उलमा हों, यहाँ के बाबसीरत मुसलमान, इन पर तकसीम का इल्जाम नहीं आयद किया जा सकता। यहाँ के मुसलमान नहीं चाहते थे कि मुसलमान ये मुल्क तकसीम हो। और उस सिलसिले में भी बहुत सी ऐसी चीजें जो सामने नहीं आ पा रही हैं, हमारे सामने आनी चाहिए। एक बड़े ब्यूरोक्रेट गुजरे रहे हैं TCA राघवन, जो पाकिस्तान में सफीर भी रहे हमारे। उन्होंने इस तरह के बहुत से वाकयात लिखे हैं कि ये कहानी तो आम है कि मुल्क जब तकसीम हुआ, मुल्क का बंटवारा हुआ, तो बड़ी तादाद में यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान का रुख किया। उन्होंने चाहा कि हम वहाँ चले जाएंगे, हमारे अम्बार महफूज हो जाएंगे और हमारी ज़मीन जायदाद महफूज हो जाएगी। लेकिन उन्होंने लिखा है कि कई बड़े बड़े मुस्लिम जो नुमाया किरदार में थे, उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया तकसीम के बाद। हद दर्जे तक, आखिरी हद तक मुखालफत करते रहे, लेकिन जब उनकी मुखालफत काम नहीं आई तो वो पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान में आ गए। ऐसे लोगों की भी एक तारीफ है। चुनांचे बैरिस्टर खालिद लतीफ गाबा का खास तौर से उन्होंने तज़किरा किया है, जो बहुत बड़े मुसन्निफ और राइटर हैं। और इसी तरीके से हजरत मौलाना उस्मान फारूक कलीम साहब का भी राघवन में बतौर खास तज़किरा किया है। पाकिस्तान में थे ये, हिंदुस्तान आए, 25 साल तक जमीयत के एडिटर रहे और इन्होंने